जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके चहीते चैनल पे। जैसा कि क्या तो हम लोग तैयारी कर रहे थे और तैयारी किसकी चल रही थी, तो हम लोग लगातार तैयारी जो है वो कर रहे थे JSSC CGL की। आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुका है JSSC CGL का, और वो डेट कितना है तो होपफुली 28 जनवरी को जो है हमारा एग्ज़ाम रहेगा। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है लगातार, आपको पता होगा इस अभियान का नाम, ये अभियान का नाम क्या है तो हम लोग कहते हैं अंतिम प्रहार। इस अभियान का नाम है अंतिम प्रहार, जिसमें हम लोग अंतिम जो है पूरे सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं JSSC CGL के एग्जाम से भिड़ने वाला है। अभी का जो हमारा सीरीज है वो विज्ञान पे बेस्ड है, वो हमारा साइंस से रिलेटेड है। आपको पता है इस एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस जो कि बहुमूल्य होने वाले हैं, जो कि डिसाइडिंग होंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसका आने वाला है। तो हम लोग अभी बात करेंगे उन्हीं 20 प्रश्नों की। एक सेट को आज यहाँ पे निपटा देना है, तो बस एनर्जी के साथ बने रहना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको आगे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस सिलसिले में हम लोग पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 71 बात उस पर करेंगे। कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। कह रहा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको दिक्कत नहीं है, मैं बाइलिंगुअल चलूंगा। हमारा यहाँ पे जो कंटेंट है वो हिंदी में है और इसको इंग्लिश में भी जो है पूरी तरह से कवर किया जाएगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, विद्युत आवेश का सुचालक। सुचालक का मतलब होता है सर क्या, तो कंडक्टर। मतलब जो है विद्युत आवेश किसमें पास हो जाएगा, प्रश्न हमारा यही है। तो जब हम लोग देखेंगे कांच, तो सर कांच में से कहाँ करंट पास होने वाला है, ये तो होगा नहीं। जी हाँ, कागज। हम लोग कागज की नाव बनाकर बचपन में बहुत खेलते हैं, और कागज की नाव का खास बात क्या है, कागज के साथ पानी आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों को क्या लगता है पानी से करंट जो है वो पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम लोगों की गलत फहमी है। पानी का मतलब यहाँ पे है, याद रखिएगा, शुद्ध पानी। और शुद्ध पानी से जो है कभी भी करंट पास नहीं हो सकता। इट मीन्स ऑप्शन बी भी नहीं, डी भी नहीं, ए भी नहीं, मतलब बचता है सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी जो कि है तांबा। तो तांबा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है सर, तो आप कहिएगा जो द्रव्यमान है ना वो दिया है 10 kg। जी हाँ, 10 kg, सही समझ रहे हैं, 10 kg। अब कहता क्या है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। हम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है भार और द्रव्यमान में। जैसे हम लोग से कोई बोला कि बताइए ना आपका वेट क्या है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वेट तो 15 kg, लेकिन वेट कभी भी केजी में नहीं हो सकता है, भार कभी भी केजी में नहीं होगा। भार का यूनिट है न्यूटन, और भार को ही कहते हैं वेट। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से हम लोग 3-4 क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। तो बस आपको कंटेंट को अच्छा लगे तो शेयर करते जाना है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है। तो ये न्यूटन हो गया भार। और भार के लिए सर हम लोग एक छुटका सा फार्मूला पढ़ते हैं। जी हाँ, हम लोग झारखंड से है ना, तो थोड़ा कम पढ़ने में ध्यान देते हैं, और खास करके विज्ञान तो हल्का फुल्का जानते हैं। छुटका वाला फार्मूला, वो छुटका वाला फार्मूला क्या है, W = हम लोग कहते हैं mg, और ये जो W = mg है ना सर, यही दे देगा इसका उत्तर। कैसे, तो यहाँ पे m दिया है गुरुदेव, आप कहिएगा हाँ, जो कि 10 है, और g का वैल्यू तो हम लोग को याद है ना, g कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण। और वो कितना होता है तो हम सभी को याद है, क्या याद है, बचपन से पढ़ते आए हैं, 9.8। जी हाँ, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आ जाएगा 98, और जी हाँ 98 ही जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 98 न्यूटन। और ऐसा आपको ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली वाले ऑप्शन में दिख रहा है 98 न्यूटन। तो इस प्रश्नवा का जो सही उत्तर है ना, 98 को दाबेंगे और आगे निकल जाएंगे। अगला क्या कहता है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लटुआ हम लोग बचपन में बहुत घुमाए हैं,
हम लोग वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि नेटिव हमारा क्या है, तो झारखंड बिहार। और झारखंड बिहार का तो खेल प्रसिद्ध है वो लट्टू वाला। एकदम लट्टुआ लेते हैं, पूरा रस्सिया लपेटते हैं और एकदम दूसरे लट्टू के ऊपर ऐसा प्रहार कि वो लट्टू दो टुकड़ा हो जाए। तो लट्टू वाला खेल हम लोग को बहुत याद है। अब जब लट्टू वाला खेल को हम लोग देखते हैं तो वो ऐसे लिए रस्सी लपेटे और फेंके, तो वो वहाँ पे चलने लगा गोल गोल। और जो गोल गोल चलता है ना सर, तो उसमें इस तरह का अगर मान लीजिए लट्टू है, यहाँ पे उसका गुंज बोलते हैं जो रहेगा, और गोल गोल चल रहा है। तो जैसे ही गोल गोल चल रहा है कहेंगे, तो इसमें दो बल काम करता है। और जो मेन बल है उसको ऐसे बैलेंस बना के रखता है बिचवा में, और जो बिचवा में बैलेंस बना के रखेगा ना, उसी को कहते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको पीट पीट के कहते हैं बाबू तुम सीधा रहेगा, तुम सीधा रहेगा। तो जैसे ही हम लोग कह रहे हैं तुम सीधा रहेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को ही कहते हैं हम लोग अपकेंद्रीय बल। अगर कोई बोले सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम क्या है, तो उसी को कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी कि बाहुबली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाना है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए, वैसा कुछ है नहीं। घर्षण बल हो नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पे कहाँ से रोल आ गया सर, गुरुत्वाकर्षण तो होगा ही नहीं। और केंद्राभिमुख बल, तो केंद्राभिमुख जो है ना, ये भी कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लटुआ वाले केस में नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग हटा दिए। अगला है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। जैसे हम लोग कार से जा रहे थे, ब्रेकवा मारे तो गाड़ी रुक जाता है, तो सबको पता है ब्रेक मारिएगा तो रुकेगा ना, इसमें कौन सा नया बात बता रहे हैं। तो हमसे पूछा कि जो ब्रेकवा मारे हैं उसमें कौन सा बल काम किया कि गड़िया रुक गया हमारा, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन वाला बल। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण तो ग्रेविटेशनल को कहते हैं, कहेंगे नहीं। केंद्राभिमुख जो है ये हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल को, यहाँ पे वो आएगा नहीं। फिर है केंद्रापसरक, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ये घर्षण लिखा है ना सर, यही घर्षण कहते हैं हम लोग किसको, तो फ्रिक्शन को। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन सी फ्रिक्शन सही हो जाएगा। एकदम सी को दबाएंगे और बढ़ जाएंगे आगे, और आगे बढ़ेंगे तो ये अगला स्लाइड में हम लोग आएंगे। देखिए अगला स्लाइड का क्वेश्चन क्या है। जब एक दबी स्लिंकी मतलब यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग, पता होगा स्प्रिंग वाले क्या है, बड़का वाला, उसको दबाए, पूरा एकदम ताकत लगा के दबा दिए हैं, एकदम वो दबा हुआ है। अब दबा के रखे हैं, को छोड़ा जाता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा, अगर उसको दबा के रखे हैं तो उसके पास क्या है, पोजीशन होल्ड करके है। और जब भी किसी का पोजीशन के कारण हम लोग बोलेंगे ऊर्जा की बात, तो कहते हैं उसको क्षितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण बोलते हैं तो कहते हैं क्षितिज ऊर्जा को बदलता है। तो अब तो उसको दबाए थे ना, उसको छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वो बका के जहां तहां भागेगा, और जैसे ही भागेगा तो क्षितिज ऊर्जा जो था वो बदल जाएगा। और किस में बदल जाएगा गुरुवर, तो वो बदल जाएगा आपके गतिज ऊर्जा में, गति में आ जाएगा ना, जहां तहां भागने लगेगा तो कहेंगे गतिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी वाला है, जो कि है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और क्षितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के साथ जोड़ देंगे ना सर, तो इसी को कहते हैं यांत्रिकी या यांत्रिक ऊर्जा। कभी आपसे पूछ दे क्षितिजवा और गतिजवा को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, तो हम लोग को बोलना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई आपको पता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, किसके बराबर होती है। तो डायरेक्ट वाला प्रश्न है, हमको डायरेक्ट याद रखना है कि एक AMU जो है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg के। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, 1.6 × 10⁻27। अगला जो है 77 नंबर, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता
संयोजकता यानी कि वैलेंसी, और पिछलका वाला वीडियो में हम वैलेंसी के बारे में बहुत ही पुरजोर तरीका से बताए हैं। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है, जब हो जाएगा पूरा पूर्ण तो वो शून्य दिखाएगा संयोजकता, सीधा उसका वैलेंसी शून्य। ऑप्शन डी देवसेना के साथ निकल चलना है हम लोग को महायुद्ध में। अगला जो है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवह बनाता है? तो सुवह बनाने वाला गैसों का कौन सा गुण है? आपको पता होगा गैस का ना ही आयतन ना ही इसका द्रव्यमान, दोनों के दोनों फिक्स नहीं होते हैं। तो इसके पास एक बहुत बड़का वाला कहते हैं गुण है जिसको कहते हैं संपीड़न, और संपीड़न जो है वही इसको सुवह बनाता है। तो हम लोग को देखना है संपीड़न कहाँ है। तो विसरण नहीं, आकार नहीं, आयतन नहीं, संपीड़न बी वाले ऑप्शन बाहुबली वाले में है। तो बस बाहुबली को लेकर निकल चलिए संपीड़न के साथ। आइए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न क्या है? कॉपर सल्फेट का बात कर रहा है। जी हाँ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब देखिए, कॉपर सल्फेट को जैसे ही पनिया में मिलाइएगा ना, तो यहाँ पे कहानी देखने को मिलेगा। आप कहिएगा कौन सा कहानी? तो कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ से टूटेगा और ये H और OH में टूटेगा और ई सर टूट जाएगा, कॉपरवा बेचारा अलग और यहाँ से सल्फेट अलग, और ये दोनों बना लेगा रिश्ता, और जैसे ही बना लिया रिश्ता तो हो जाएगा आपका एसिड जो कि है H2SO4। और आपको पता होगा H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग अगर अम्ल है ना तो कहेंगे कि उसका कहीं ना कहीं जो है प्रभाव दिखेगा अम्लीय, और अम्लीय का एक प्रभाव यहाँ पे बात आप देखिएगा तो लिटमस का ज़्यादा किया है। तो अम्लीय का आपको प्रभाव पता होगा ABR। आप कहिएगा ये क्या लिख दिया सर? तो ये हम लिखे हैं छोटका सा ट्रिक जो आपको याद रखना है। एसिड ब्लू को रेड में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा। ABCD याद करते हैं ना, तो बस ABR याद कर लीजिए। तो ब्लू को रेड में बदल देगा हमारा अम्ल। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी, यहाँ पे नीला लिटमस को लाल करने का काम हम लोग देखेंगे कौन करेगा? तो ये हमारा करेगा कॉपर सल्फेट। तो बस सीधा इसको ऑप्शन अब बी यानी कि बाहुबली वाला टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्नवा क्या है देखिए, आधुनिक आवर्त सरणी में पीरियोडिक टेबल देखते हैं, एकदम देखें क्या होता है, जिगजैग रेखाएं। पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा ना, छुटका सा हम बना रहे हैं इस तरह से, और जिगजैग माने यहाँ पे आता है बीच में एक रेखा जिसको कहते हैं उपधातु मेटालॉइड वाला। ये क्या करेगा? तो ये धातुवें को जो है उसको अधातु से अलग कर देता है, धातु को बदल देगा धातु को अलग कर देगा अधातु से। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा हम लोग को पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, अधातु से अधातुओं को अलग करती है। तो बस टिक कीजिए और अलग हो जाइए। अगला है 81 नंबर, डीपीटी का उपयोग से रोकथाम होता है। किसका रोकथाम के लिए हम लोग डीपीटी का उपयोग करेंगे? तो डीपीटी देखिए, क्षय रोग, डिप्थीरिया रोग, पोलियो रोग या फिर उपयुक्त तो सभी। तो नाम में आया है डी, तो इसको मारिए डिप्थीरिया। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी देखिएगा ना, तो डिप्थीरिया प्लेटोरेसिस आपका करके होगा, वहाँ पे हम लोग को याद रखना है। तो डिप्थीरिया डी, और ये होता क्यों है? तो आपको याद रखना है कोरोनो, कोरोना नहीं सोचना है, कोरोनो बैक्टीरिया के कारण जो है आपका ये वाला होगा बीमारी, और इसके लिए बहुत सारा टीका भी सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो ये डिप्थीरिया रोग को जो है अलग करेगा, याद रखना ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? तो जरा अनुमस्तिष्क के बारे में देखते हैं। यह पश्चिम मस्तिष्क का नहीं, पश्चिम मस्तिष्क के ये ऊपर होता है, उसका एक भाग नहीं है, तो ये नहीं होगा। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में, तो पश्च क्षेत्र में स्थित भी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। यह मस्तिष्क
काफी छोटा भाग, तो हाँ काफी छोटा तो होगा। जैसे ही लास्ट वाला देखिएगा आप, इनमें से कोई नहीं, तो उससे पहले सी वाला में थोड़ा जोर देना होगा। तो देखिए यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, लगभग 25 यहाँ पे गलत लिखा है सर, तो लगभग 11 या 12% हम लोग कहते हैं ये जो है कैरी करता है या फिर बोलिए एक्वायर करेगा। तो अगर आपको दिखेगा कि 11% तो मार दीजिए, नहीं तो इनमें से कोई नहीं भी मार सकते हैं। ये वाला लाइनवा आगे वाला सही है, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग। अब अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया ना, आप पीछे जाइए, सीरीज हमारा पूरा देखते आइए, आपको दिख जाएगा। इतना डिस्कस्ड है कि ये बार बार बताने में मुझे खराब लगता है कि बार बार एक ही क्वेश्चंस का कितना एक्सप्लेनेशन दूं। तो इसको सीधा टिक कीजिए आप, क्या सेलुलोज, ऑप्शन बी, वो सीधा मारकर आप आगे बढ़ जाइए। अगला, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। देखिए नहीं पे हम लोग पूरा पुरजोर जोर देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन वहाँ हमारा गड़बड़ा जाएगा। अब जब नहीं पूछा है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार हम लोग चलते फिरते इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता क्या है, मुख गुहिका, तो ये आपका होगा आहार नली का भाग। फिर है बड़ी आंत, यहाँ पे डी, और पित्ताशय, बड़ी आंत, पित्ताशय, अमाशय, ये सब जितने हैं, मुख गुहिका, ये सारे इसके एक भाग हैं, लेकिन कौन नहीं है, तो वायु कोशिका। ये श्वसन तंत्र जब हम लोग पढ़े थे ना, तब आया था। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वही आते हैं जो रिपीट रहता है। साइंस का कभी क्वेश्चन बदलता नहीं, ये तो मैं कितनी बार बोला हूँ अपने वीडियो में। मस्तिष्क, अगला क्वेश्चन हमारा 85 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा मस्तिष्क का वो है मेडुला ओब्लोंगाटा, जो कि आपका हिंड ब्रेन, सबसे पीछे वाला ब्रेन का पार्ट होता है, मेडुला ओब्लोंगाटा वो होगा। तो देखिए मस्तिष्क का मध्य भाग नहीं होगा, मस्तिष्क का अगला भाग नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा पीछे 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 वाला। तो अनुमस्तिष्क ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया है मज्जा, जो कि है मेरु मज्जा, और मेरु मज्जा को ही हम लोग कहते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा। तो इसका ऑप्शन सी सही करके हम लोग एक प्रश्न अपने पॉकेट में कर सकते हैं। एग्जाम का एक क्वेश्चन हम लोग सही करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। किसके साथ, तो आपको पता होगा हमारा जो अभियान चल रहा है उसके साथ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 86, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। देखिए सिंपल है, हम लोग पढ़ते हैं अमाशय के बारे में, पित्ताशय, अमाशय, अमाशय पेनक्रियाज में कहना चाह रहा हूँ। पेनक्रियाज जब देखते हैं तो उसमें एक बोलते हैं हम लोग ग्लैंड है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये दोनों प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन वो यही करेगा और इंसुलिन वो जो है यही करता है। लेकिन होता क्या है, इंसुलिन जो है वो हम लोगों का शर्करा का, मतलब कि हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, और ग्लूकागोनवा जो है ना सर वो बढ़ाएगा। एक काम है बढ़ा देने का, तो बढ़ाएगा। अब जैसे ही हम लोग कहेंगे कि कम होने से बचाता है, मतलब बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाएगा, तो आपको सीधा मार देना है ग्लूकागोन। अगर पूछेगा कौन बढ़ाता है, तो ग्लूकागोन बढ़ाता है, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। अगर आपसे पूछता नर प्रजनन कोशिका का नाम, तो शुक्राणु, टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमारा अंडा हो जाएगा। ट्रिपल वैक्सीन मतलब टीका, जो बचवा नया नया जन्म लेता है तो देखिएगा 5 साल तक उसको टीका लगते ही रहता है। इस बारी टिकवा लगा, अगला बार टिकवा लगा, ऐसे कर करके चलते रहता है कहानी। तो जो टिकवा लग रहा है ना वो कौन सा होता है, तो उसको कहते हैं ट्रिपल वैक्सीन, और नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो कौन करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है, जरा पढ़ते हैं, काली खांसी, टेटनस, खसरा। तो ये वाला नहीं होगा, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, और फिर है टेटनस, टाइकोफाइड, हेपेटाइटिस। तो ये आपका बी वाला यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, बी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। यही तीनों से बचाव के लिए
लगातार जो है उसको सुई दिलवाना पड़ता है, जो नवजात शिशु होता है उसको। अगला हमारा स्लाइड क्या कहता है, तो अगला स्लाइड हमारा है इनमें से कौन सा DBMS, थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे, संगणक का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप बोलिएगा DBMS मतलब डाटा बेस, जी हाँ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा हमारा DBMS का फुल फॉर्म। का उदाहरण नहीं है, देखिए फिर फंसाएगा, नहीं है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल भी है, MySQL भी है, तो कौन सा नहीं है ससुरा, तो नहीं है आपका अपैचे जो है ये इसका नहीं होता है गुरुवर, तो इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। सुस्ती जिसको कहते हैं एस्टिवेशन क्या है, तो नहीं कहते कितना सुस्ताइल है जी तुम, एकदम सुत्ते रहता है जब देखो तो, कहते हैं ना कभी, तो कहते हैं तो क्या कहते हैं, सुस्ताइल है, सोते रहता है, मतलब ये कहीं ना कहीं निंद्रा को दिखाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको ए में ही दिखेगा, क्योंकि बी देखिए भोजन की कमी, पानी प्रतिरोधक, सपना देखना, तो ये तीनों तो है नहीं। सपना देखेंगे ना, जब हम लोग कुछ कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे, तब सपना में आएगी, और सपना में आएगी हमारी सपना, तब सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो खैर हम लोगों को बस JSSC CGL को एकदम टारगेट कर लेना है, और इसमें सुस्ती किसको, तो पशु निंद्रा को दिखाता है, बस याद रखिएगा और आगे बढ़ जाइए। अगला, अच्छा अगले स्लाइड में तो क्वेश्चन है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन 90 तक ही जाता है, तो ये आपका 20 क्वेश्चंस का आज जो है सेट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह 20 सेट्स का क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे जब तक कि इस एग्जाम को निकाल ना ले, तो बस तैयारी करते रहिए, बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, मिलेंगे किसी फिर नए वीडियो में।